प्यारे बच्चों, आज हम जो बचे हुए थे रिलेटिव प्रोनाउन में से उन्हें पढ़ाते हैं। अब बचे हुए हैं रिलेटिव एडवर्ब। इनमें सबसे पहले आता है वेयर। मैंने पहले बता दिया था इसका अर्थ वेयर माने जहाँ। वेयर माने क्या होता है? जहाँ। जैसे यह वही स्थान है जहाँ हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। तो यह वही स्थान है जहाँ हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट आ गया, दिस इज़ द प्लेस, तो यहाँ वेयर आया है। ठीक है, तो इस तरह से वेयर का प्रयोग होता है। अब आती है बहन। बहन का मतलब होता है जब। तो ये समय के लिए आता है। यह वही समय था जब मैंने मंदिर में रामायण पढ़ी थी। तो यह वही समय था। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई रेड द रामायण इन द टेम्पल। व्हेन आई रेड द रामायण इन द टेम्पल। तो इस तरह से व्हेन का प्रयोग हुआ है। अब आता है भाई। भाई का मतलब होता है इसलिए या जिसके लिए। यह वही कारण है, यानी किस कारण से होता है। तो यह वही कारण है जिसके लिए तुम भरतपुर जाने वाले हो। यह वही कारण है जिसके लिए तुम भरतपुर जाने वाले हो। दिस इज़ द रीज़न, ये एंटीसीडेंट हो गया। भाई यू आर अबाउट टू गो टू भरतपुर। तो इस तरह से होता है। अब आता है हाउ। हाउ का मतलब था मैनर के लिए, यानी तरीके के लिए, और इसका अर्थ भी होता है जैसे, जिस तरह से। यह वही विधि है जिस तरह मोहन पढ़ना चाहता है। यह वही विधि है जिस तरह मोहन पढ़ना चाहता है। दिस इज़ द मेथड हाउ मोहन वांट्स टू रीड। तो ये एंटीसीडेंट हो गया। दिस इज़ द मेथड, तो मेथड एंटीसीडेंट है। हाउ मोहन वांट्स टू रीड। अब आता है दूसरा। यह वही तरीका है जिस तरह मोहन हंसेगा। यह वही तरीका है जिस तरह मोहन हंसेगा। दिस इज़ द मैनर हाउ मोहन विल लाफ। दिस इज़ द मैनर हाउ मोहन विल लाफ। तो इस तरह से हाउ का प्रयोग हुआ है। इस तरह से इनके प्रयोग होते ही थे एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। और पहले पढ़े थे हमने रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन जो पेपर में आजकल आ रहे हैं वो किस तरह से आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, ये हम देखेंगे। तो ये अदर एग्जाम्पल के नाम से दे रखा है यहाँ, देखिए। दिस इज़ द रोड। तो यहाँ दिस रोड लीड्स टू जयपुर, और दैट से जोड़ना है। ये पेपर में आता है इस तरह से। दिस इज़ द रोड एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस है दिस रोड लीड्स टू जयपुर। तो इसको हमें दैट से जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे? जो एंटीसीडेंट है तो वहाँ लगाएंगे। जैसे रोड एंटीसीडेंट है तो रोड के बाद लगाएंगे इसको, कंजंक्शन को या इस रिलेटिव प्रोनाउन को। दिस इज़ द रोड दैट लीड्स टू जयपुर। तो इस तरह से इसे करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, दिस इज़ द होटल, एक सेंटेंस है। बी स्टेड हेयर लास्ट मंथ। ये वही होटल है जहाँ हम लास्ट मंथ रुके थे। और इसको हमें किससे जोड़ना है? वेयर से जोड़ना है। यहाँ वेयर है, ये वेयर से जोड़ना है। ये पेपर में आता है ऐसा। तो दिस इज़ कैसे जोड़ेंगे? एंटीसीडेंट क्या है? होटल। तो होटल के बाद लगाएंगे इसको। और जो वेयर की जगह पर जो कोई आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है? हेयर, तो हेयर को हटा देंगे। इस तरह से लिखते हैं। तो दिस इज़ द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट मंथ। तो हेयर हटा दिया है और एंटीसीडेंट के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया है या रिलेटिव एडवर्ब लगा दिया है। इस तरह से ही लगते हैं। अब आता है तीसरा उदाहरण। सतीश इज माई ब्रदर हिज ऐसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। तो इसमें हुज जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हुज। सतीश इज माई ब्रदर, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है हिज ऐसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। तो यहाँ सतीश के लिए आया है, क्योंकि ये मैं बताया था आप व्यक्तियों के लिए आता है हुज हुम। तो ये सतीश के लिए आया है।
तो यह सतीश के बाद लगाएंगे इसको, सतीश हु जैसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन इज माई ब्रदर। तो इस तरह से लगाएंगे, और सतीश संबंध कारक है, इसमें से हेज ये हट जाएगा, इस तरह से ही लगेगा। अब चौथा उदाहरण देखिए, द बॉय वाज इंटेलिजेंट, द बॉय वाज इंटेलिजेंट, ही टॉप द क्लास, और इसको जोड़ना है हु से। द बॉय, तो आप देख रहे हैं कि द बॉय के लिए आया है हु, तो द बॉय के बाद लगाएंगे इसको, तो द बॉय हु टॉप द क्लास, द बॉय हु टॉप द क्लास वाज इंटेलिजेंट, द बॉय हु टॉप द क्लास वाज इंटेलिजेंट। इस तरह से लगाते हैं। अब आता है पांचवा, डजंट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर, डजंट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर, दे हेल्प इन मेकिंग कैरियर, ये हु से जोड़ना है। तो इसको डजंट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर हु हेल्प इन मेकिंग कैरियर, तो यहाँ टीचर के लिए आया है, तो टीचर के लिए हु आया है, तो टीचर के बाद लगेगा। डजंट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर, डजंट ए स्टूडेंट लाइक द टीचर, तो हु हेल्प इन मेकिंग कैरियर। तो इस तरह से लगाते हैं, मतलब जो एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए वो आया होता है उसके तुरंत बाद लगता है, और उस हु की जगह पर जो कोई शब्द आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। जैसे इसमें दे आया है तो हमने दे को हटा दिया है। अब आता है आगे देखिए छठवां, द रिपोर्ट इज दिस, इंडिया विल सून बी ए सुपर पावर, द रिपोर्ट इज दिस, अब दैट लगाना है इसमें, तो ये रिपोर्ट के लिए आया है, और इसमें दिस भी रिपोर्ट के लिए आ रहा है कि ये रिपोर्ट है, तो हम इसको दिस की जगह पर लगा देंगे। द रिपोर्ट इज दैट इंडिया विल सून बी ए सुपर पावर, द रिपोर्ट इज दैट इंडिया विल सून बी ए सुपर पावर। अब आगे देखिए, हरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है। यू लाइक हिम, ये दूसरा है, हरी मेरा सबसे अच्छा मित्र है जिसे तुम पसंद करते हो, तो इसको हुम से जोड़ना है, तो ये हरी के लिए आया है, तो हरी हुम यू लाइक इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ हिम आ रहा है, ये भी कर्म कारक है और हुम भी कर्म कारक है, तो हुम लगेगा तो हिम हट जाएगा, और हरी एंटीसीडेंट है इसका, तो हरी के तुरंत बाद लगे, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद लगते हैं ये, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव एडवर्ब हो, ये देखना है। तो इसमें हरी हुम यू लाइक, हरी हुम यू लाइक इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से लगाते हैं। इनका अभ्यास करें और सफलता हासिल करें। धन्यवाद। ओम बोलो।